हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। क्लास 8 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.4 है। एक्सरसाइज 6.4 का पहले क्वेश्चन तक बता चुके थे। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 12yz प्लस 6xz। फाइल दिया हुआ है यहाँ पे x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 7 एंड z इक्वल्स टू 6। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x इक्वल्स टू 8 दिया है, y इक्वल्स टू 7 और z इक्वल्स टू 6। ये तो है ऐसे डायरेक्ट, जहाँ पे x लिखा वहाँ 8 लिख लेते हैं, y की जगह पे 7 और z की जगह पे 6 रख लेते हैं। तो ऐसे करके हम बता देते हैं। उसके बाद एक शॉर्ट तरीका भी आप लोग को बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक की जगह। जैसे यहाँ पे x की जगह पे 8 रख लें तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे 7 रखना है तो 7 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू जेड की जगह पे 6 रखना है तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या है 8, 7 प्लस 12 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 इंटू 6। इसको सॉल्व करना है। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस 4 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 इंटू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 8 जा 32, 32 7 जा 32 7 जा 244 प्लस 12 7 जा 76, 76 6 जा कितना है यहाँ पे कर लेते हैं 76 6 जा 6 6 जा 66, 6 7 जा 42 और 3 कैरी था 4 5 6 प्लस इधर कर लेते हैं तो क्या आएगा 6 8 जा 48, 48 इंटू 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 8 जा 48 और 6 4 जा 24 और 4 28। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कर लेना आपको ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और लिख लेना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखना है और ये वाला लिख लेना है, ऐसे ये लिख लेना है, ये लिख लेना है। उसके बाद सभी को ऐड कर देंगे। ये आप लोग का काम है, सभी को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक ना। एक मैंने कहा था अभी मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। वो शॉर्ट तरीका क्या है, ठीक है, इसको ऐसे लगाना है, लगा लेना। मैं शॉर्ट ट्रिक बताने चल रहा हूँ, देखो क्या है। एक फार्मूला पढ़े हम लोग, फार्मूला पढ़े क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है ये इसी फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि ऐसा है एक्स स्क्वायर, इसको 2y का स्क्वायर लिख दें प्लस इसको 3z का स्क्वायर लिख दें प्लस 4xy प्लस 12yz प्लस 6xz। इसको लिख कैसे सकते हैं, जैसे इस चीज का इसका फार्मूला हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वैसे इसको x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये छोटा हो गया, यहाँ पे x y z की वैल्यू रख लेंगे। x की जगह पे 8 रख लेना है, 2 इंटू वाई की वैल्यू रख लेना है 7 प्लस 3 इंटू जेड की वैल्यू रख लेना है 6 का होल स्क्वायर। तो आएगा क्या 8 प्लस 2 7 जा 40 प्लस 3 6 जा 18 का होल स्क्वायर। इसको ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 14 कितना आएगा, आ जाएगा 22 और 22 में 18 जोड़ लेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 0 का 4 0 होता है 1600। ये आपका आंसर आता है। ये सारे तरीके से है, लेकिन यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। गुणा भाग लंबा नहीं करना पड़ेगा, जो पहला तरीका बताया था उसमें बहुत लंबा करना पड़ गया था। ठीक है,
तो चाहे उस तरीके से चाहे इस तरीके से आप लोग को लगा लेना क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन अभी मैंने बताया, दूसरा क्वेश्चन की जैसा सेम तीसरा क्वेश्चन भी है, तीसरा वैसे ही लगा लेना। चौथा बताता हूँ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12 एंड और दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 64। देन फाइंड क्या करना है, देन फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक ना। यही फाइंड करना है, यही निकालना है आप लोग को। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है, जो ये चीज दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12, इसी का कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12 में इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करना है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है। फार्मूला बताया कि क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वही फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। यहाँ पे हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 64। यहाँ इसकी जगह पे वैल्यू क्या रख देनी है, 64। इन सभी में दो कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 144, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये जो 64 है इसको उस तरफ कर देना है, ठीक ना। इधर हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 को उस तरफ कर देना है, ये क्या बचेगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 144 माइनस 64। क्या कर देना है, 144 माइनस 64। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, और ये जो 2 है इसको इस तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे, आएगा क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर, इसको माइनस करने पे क्या आएगा, 144 में से 64 माइनस कर देते हैं, 144 माइनस 64, 0 14 में से 80 आ गया। इधर 80 अपॉन यहाँ से 2 ले गया, 80 अपॉन 2 हो जाएगा। तो आएगा क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 40, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे तीसरा क्वेश्चन, चौथा भी मैंने बताया, वैसे पांचवा छठवा दोनों क्वेश्चन लगा लेना है। जिसको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पांचवा छठवा नहीं आता तो मुझे कमेंट करके या फोन करके बताना, मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक ना। तो चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। ये जान लो, स्कूल जिस दिन खुलेगा आप लोग को सारा एकदम कंप्लीट चाहिए, हमें जितना पढ़ा दे रहे वहां तक फेयर कंप्लीट एकदम नोट्स बना रहना चाहिए। तो सातवां क्वेश्चन है, देख लो। सातवें में 3 क्वेश्चन है, 2 मैं बता देता हूँ, एक आप लोग लगा लेना, नहीं आता तो फिर पूछना। सातवें का ए वाला चलते, सातवें का ए वाला क्वेश्चन है 2x प्लस पी माइनस सी का माइनस 2x माइनस पी प्लस सी का, ठीक है। तो ये बता देता हूँ ना, ये थोड़ा मैं शार्ट तरीके से बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जैसे लगा लोगे ए वाला, वैसे सेम बी वाला, अगला सी वाला बता दूंगा और दूसरे तरीके से लगेगा। तो यहाँ पे देखना, एक फार्मूला भी आप लोग को हम बताए थे स्कूल में ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक ना। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ भी ये जो दिख रहा है ये पूरा ए मान के चलो, ये क्या है ए स्क्वायर और ये क्या है माइनस बी स्क्वायर।
तो वही फार्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इतना प्लस ये लिख लेना है, फिर इतना माइनस ये वाला लिख लेना, ठीक ना। तो क्या होगा देखो, ये लिखा 2x प्लस पी माइनस सी प्लस ये वाला लिख दो 2x माइनस पी प्लस सी। समझ में आया? एक बार ये चीज लिखा हूं यहां तक और प्लस लगा के ये वाला चीज लिख देना। फिर दूसरा ब्रैकेट में क्या करना है, यही पहले लिखना है 2x प्लस पी माइनस सी। अब माइनस लगा के इसको लिखना है। तो ध्यान देते हैं अगर माइनस लगाते हैं तो सारे सिंबल बदल जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस पी माइनस सी। तो ये क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ जुड़ जाएगा। वो क्या होगा, जैसे कि 2x दोनों प्लस में जोड़ जाएंगे, क्या आया 4x और ये प्लस पी है ये माइनस पी है, कट जाएगा। ये माइनस सी है प्लस सी है, ये भी कट गया। तो 4x बचा इस ब्रैकेट में। इसमें क्या बचेगा देखें, यहाँ देखो 2x भी कट जाएगा, p जुड़ जाएगा 2p और c भी जुड़ जाएगा माइनस 2c। आया क्या 4x इंटू 2p माइनस 2c। इसमें ऐसा कर सकते हैं, दो और कॉमन ले सकते हैं ना, दो कॉमन ले लेंगे तब क्या आ जाएगा 4x इंटू 2 इंटू p माइनस c। ये 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8x इंटू p माइनस c। ये आपका आंसर, ठीक। ये सातवें का ए वाला था, ऐसे ही सेम सातवें का बी वाला आप लोग लगा लेना। सी वाला थोड़ा दूसरे तरीके का, उसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, काफी बड़ा होगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवें का सी वाला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज वही 6.4 है। क्वेश्चन नंबर सातवें का सी होगा। ये क्वेश्चन बड़ा होगा, एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पे दिया क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसमें क्या करना, वही a प्लस बी प्लस सी वाला फार्मूला लगा के तीनों को एक्सप्लेन करना है ना, तीनों को एक्सप्लेन करना जो कि काफी बड़ा होने वाला है। तो देखो क्या होगा, इधर फार्मूला जानते हैं प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक ना। अब इसमें वही फार्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे। यहाँ पे देखिए b माइनस में है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab। फिर जब BC का गुणा करेंगे तो फिर B माइनस में, तो माइनस 2BC प्लस 2C, ठीक है। इसका रिजन होगा, इसका वाला यहाँ नीचे करेंगे। इसका करेंगे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब उसके बाद जब BC का करेंगे तो C माइनस में है तो माइनस 2BC हो गया। सी ए का भी करेंगे तो सी माइनस में है तो माइनस 2सी ए का, ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको जोड़ देते हैं आपस में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को देखते हैं, सभी जुड़ेंगे घटेंगे, फिर सभी लाइक टर्म्स पे ध्यान देंगे। ए स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे तीनों प्लस में है तो तीनों को जोड़ लेते हैं, क्या आ गया 3a स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर को चलो देखते हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तीनों प्लस में जुड़ गया 3b स्क्वायर। फिर सी स्क्वायर को देख लेते हैं, ये तीनों को जोड़ लेते हैं, क्या हो गया 3c स्क्वायर। फिर चलो 2ab भी ध्यान देते हैं, यहाँ 2ab है, ठीक है, यहाँ 2ab है, यहाँ भी 2ab है, ये प्लस में है और ये माइनस में, कट जाएगा, ये वाला 2ab बच जाएगा तो प्लस 2ab लिख दिया। फिर यहाँ देखो, यहाँ 2bc है, यहाँ भी 2bc है, प्लस में माइनस में कट जाएगा और यहाँ माइनस 2bc है जो कि बच गया माइनस 2bc। फिर 2c है, देखो यहाँ 2c है, यहाँ 2c है और यहाँ माइनस 2c, ये एक कट जाएगा और यहाँ बचा कितना प्लस 2c। यही जो बचा है इतना आपका आंसर है। तो चलिए आप लोग के नए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6.5, एक्सरसाइज 6.5।
ठीक है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले दो इंपॉर्टेंट फार्मूले, उन फार्मूलों को नोट करवा देता हूँ। फार्मूले क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। फार्मूला क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला है। इसका क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये दोनों फार्मूले आप लोग नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे, क्योंकि स्कूल जब खुलेगा तो फार्मूले तो मैं पूछूंगा और साथ में नोट्स भी चेक करूंगा, ठीक है। ये फार्मूला नोट कर लेना, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बताना चलूंगा। क्वेश्चन तुम्हारा है 6.5 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें 3 है, एक बता देता हूँ, बाकी में लगा ले। 3x माइनस 2y का होल क्यूब। यहाँ पे अभी मैंने फार्मूला बताया था, ये देखो यहाँ बीच में माइनस है, यानी कि ये वाला फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब होगा। फार्मूला क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला। उसी फार्मूले को यहाँ पे रख देना है। 3x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह पे क्या है? 3x और b की जगह पे क्या है? 2y ब्रैकेट में a माइनस b की जगह पे यही लिख लेना है 3x माइनस 2y। उसके बाद क्या करना है? 3 का क्यूब कितना आएगा? 27x क्यूब, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 8y क्यूब माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18xy लिख लेंगे ब्रैकेट में 3x माइनस 2y। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। एक बार 18xy का मल्टीप्लाई इसमें, फिर 18xy का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तब क्या आएगा? 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 18 3 जा 54x स्क्वायर y। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 2 जा 36xy स्क्वायर, और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6.5 का दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरे में 4 है, जिसमें से मैं 2 आपको बता देता हूँ, एक ऐसे सिंपल वाला और एक पॉइंट वाला बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी सबका हिंट दे देता हूँ आप लोग को, आप लोग लगा लेना। बताता हूँ हिंट कैसे रहेगा। पहले क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। ए लिखा हुआ है 1004 का होल क्यूब। इसको क्या करना है? इसको ऐसे लिख लेना है 1000 प्लस 4 का होल क्यूब। इसको आप डायरेक्ट 1004 का 3 बार गुणा करके भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं लगाना, यहाँ पे फार्मूले का यूज करके लगाना। तो फार्मूला अभी कैसे हो गया? a प्लस बी के होल क्यूब जैसा। फार्मूला बताए थे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही आपका फार्मूला है। वही फार्मूला लगा देते हैं। 1000 का 1000 का क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3ab। 3 इंटू a की जगह पे क्या है? 1000 इंटू b की जगह पे 4, ब्रैकेट में लिखना है वही 1000 प्लस 4। 1000 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा ना? 1 जीरो का क्यूब करते हैं तो 3 जीरो आता है, और 3 जीरो का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 4 का क्यूब आएगा क्या? 4 4 जा 16 होता है, और 16 4 जा 64 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देते 3 4 जा 12,000 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, कितना आएगा? इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 1000 प्लस 4। अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें ऐसे करते हैं। ये लिख लेते हैं 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 64 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो पहले से 3 और आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 हो गया। इसका 4 में करेंगे तो 12 4 जा 48, और क्या 3 जीरो और आ जाने 10 जीरो। अब तीनों को, चारों टर्म को ऐड कर लेना, ऐड करना आपका काम है, ऐड कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब मैंने आपको बताया कि मैं और क्वेश्चन के हिंट देता हूँ। यहाँ पे हिंट क्या दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन जो हमारा बी वाला है, बी वाला क्वेश्चन है
599 का क्यूब। इसको इस फॉर्म में लिख लेना 600 माइनस 1 का क्यूब। यहाँ पे फार्मूला लगा देना a माइनस बी का होल क्यूब वाला और उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे सॉल्व करना। सी वाला क्वेश्चन है आपका, सी वाला क्वेश्चन है 9.8 का होल क्यूब। इसको कैसे लगाएंगे? 9.8 है ना, इसको करेंगे 10 माइनस 0.2, 10 माइनस 0.2 का होल क्यूब कर देंगे और a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। और ये d वाला है, d वाला है 8.01 का होल क्यूब। इसमें क्या कर देना 8 प्लस 0.01 का होल क्यूब का फार्मूला लगा देना है और ये आ जाएगा, ठीक ना। इन वाले दिए फार्मूला लगा के आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है तीसरा, एक्सरसाइज 6.5 का ही तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन गिवन दैट है x plus y equals to 5 and xy equals to 6. Then find the value of x cube plus y cube की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? ये जो दिया हुआ है x plus y equals to 5, इसमें क्या करना है, इसी का दोनों तरफ का क्यूब कर देना है ना। यहाँ लिख देंगे क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का क्यूब कर, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। यहाँ क्यूब वाला फार्मूला भी लगेगा, क्यूब वाला फार्मूला लगेगा यानी a प्लस बी का होल क्यूब वाला। तो क्या होगा, फार्मूला आपने बताया था x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का क्यूब कितना आएगा 125। 5 का क्यूब यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125। यहाँ पे इसी चीज की वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे ही लिख लेना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमें मालूम है, एक्स वाई इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स प्लस वाई की भी वैल्यू मालूम है, कितना 5 इक्वल्स टू 125। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है बस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 5 6 30, 30 3 90 इक्वल्स टू 125। अब इस 90 को उस तरफ कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 125 माइनस 90, इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। माइनस करने में कितना आएगा 35 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बाकी भी इसमें जो क्वेश्चन और है चौथा और पांचवा सेम इसी तरह लगा लेंगे, आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर मुझसे कांटेक्ट करना, बता दो, ठीक ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन है ये। छठा क्वेश्चन भी तो आप लोग का वैसे ही है जैसे तीसरा चौथा पांचवा, वैसे छठवां वाला वैसे ही लगा लेना, नहीं आए तब मुझे बताना, ठीक ना। छठवां सातवां भी वैसे ही है, आठवां भी, नौवां क्वेश्चन में आप लोग को बता देता हूँ। ठीक ना, एक काम करना आप लोग पूरा 9 बता देते, 9 क्वेश्चन बाकी का पूरा 8 तक आप लोग उसी हिसाब से लगाएंगे जैसे लगा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है 7। देन फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे निकलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है बराबर 7, जिससे कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसका स्क्वायर या क्यूब कर ले तो इससे इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी ना। तब क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला और आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक फार्मूला होगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वही जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, यही फार्मूला होता है ना।
इसको जानते हैं, यहाँ से x क्या हो जाता है, कट जाता है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आ गया, ठीक ना। यहाँ भी इसकी वैल्यू पता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या, 7। 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 9, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9। अगर हमें x प्लस 1/x बराबर निकालना पड़े तो क्या आएगा, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3। यानी कि अब मिल गया मुझे x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। अब इसका अगर क्यूब करेंगे तब इस चीज की वैल्यू निकलेगी। इसका क्यूब कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, दो तरफ का क्यूब कर ले, x प्लस 1/x का क्यूब बराबर 3 का क्यूब। और ये जानो x प्लस 1/x वाला क्वेश्चन एक है आपका, ये जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन देखो ऐसे ही 7 एकदम सेम लगे, यहाँ 3 है और क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ 7 है, ठीक ना। यहाँ भी इसका क्यूब कर लेंगे, तो फार्मूला क्या लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू x इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। यहाँ पे x कट जाएगा, अब देखो क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x बराबर कितना है, x प्लस 1/x बराबर 3 है, यहाँ 3 रख देते हैं बराबर 27। ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, इस 9 को उस तरफ कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 27 माइनस 9, 27 में से 9 माइनस करके क्या आ जाएगा, और ये 18 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे 9 जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था, ऐसे 10 आपको लगा लेना, 9 10 और ऊपर के सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए, नहीं आएगा तो मुझे कांटेक्ट करना। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में 2 क्वेश्चन है, पहला मैं बता देता हूँ, दूसरा आप लोग लगा लेना वैसे ही। पहला क्वेश्चन है 11 का ए होगा, क्या है, a माइनस 3b का होल क्यूब प्लस a प्लस 3b का होल क्यूब, दोनों में इसमें a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला और इसमें a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला लगा लेते हैं। तो क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 3b ब्रैकेट में a माइनस 3b, ठीक। प्लस इधर भी लगाएंगे फार्मूला, a क्यूब प्लस 3b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 3b ब्रैकेट में a प्लस 3b, ठीक। ये हो गया। यहाँ भी क्या होगा तो देखते हैं, a क्यूब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27, b क्यूब माइनस 3 3 जा 9ab ब्रैकेट में a माइनस 3b प्लस इस तरफ भी a क्यूब प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27, b क्यूब प्लस 3 3 जा 9ab ब्रैकेट में a प्लस 3b। यहाँ भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, यहाँ भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और एक चीज देखें, 27b क्यूब यहाँ है, यहाँ भी 27b क्यूब है, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, तो ये कट जाएगा। a क्यूब यहाँ है, एक यहाँ है, ये जुड़ जाएगा, तो 2a क्यूब लिख लिया माइनस 9ab का गुणा करेंगे, a में करेंगे तो a स्क्वायर है माइनस 9a स्क्वायर b, इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 27 a b स्क्वायर, ठीक है। प्लस इधर 9ab का गुणा करें, a से करेंगे तो 9a स्क्वायर b, फिर करेंगे तो 9 3 जा 27 a b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कुछ कट जाएगा, 9a स्क्वायर में माइनस में है, प्लस में कट गया, और 27ab स्क्वायर प्लस में दोनों है तो जुड़ जाएगा, यानी कि 2a क्यूब प्लस 27 कितना हो गया 54ab स्क्वायर। यही आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन में क्या हो जाएगा, 2a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा a स्क्वायर, और 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ 27 बचेगा b स्क्वायर। ये दोनों लाइन आप आंसर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ग्रामर का 11 का ए था, 11 का बी आप लोग लगा लेना, और 6.5 तक फेयर एकदम कंप्लीट हो जाएगा।